हर हर महादेव दोस्तों। आप लोग सुन रहे हैं कहानी बेपनाह, जिसे लिखा है दिव्या सिंह चाहत ने और इसे आवाज़ भी दिव्या सिंह चाहत ने ही दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगली सुबह सभी के लिए काफ़ी भारी थी। जहां सिंघानिया मेंशन में टेंशन का माहौल था, तो वही मिस्टर व्यास का घर दर्द से भरा हुआ था। और इन सब से बेफिक्र राजवीर सिंघानिया अपनी नींद के आगोश में था। वह अपना मॉर्निंग रूटीन ख़त्म करके डाइनिंग टेबल पर बैठा ब्रेकफास्ट कर रहा था। तभी मिसेस सिंघानिया थोड़ी गुस्से में बोली, राजवीर, मैं ये क्या सुन रही हूँ? तुम आरोही से शादी करना चाहते हो? वो सब तो ठीक है, लेकिन ये तरीका गलत है राजवीर। जहाँ भी मिसेस सिंघानिया अपनी बातों को पूरा कर पाती, उससे पहले ही राजवीर के बगल में बैठी उसकी बहन काव्या ने कहा, यह सब तो ठीक है ब्रदर, लेकिन लड़की कोई हाई प्रोफाइल का लिया होता। सुना है वह एक अनाथ है। जहाँ काव्या का इतना कहना था कि राजवीर अपने बगल में खड़े नौकर सोहन पे गुस्सा निकालते हुए बोला, मेरी जूस कहाँ है? मुझे देर हो रही है, जल्दी करो। राजवीर को इस तरह गुस्से में देख मिसेस सिंघानिया भी थोड़ी सख्ती में ही बोली थी, राजवीर, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। आखिर तुम किसी की ज़िंदगी के साथ कैसे खेल सकते हो? किसने तुम्हें इतना हक दिया है? मॉम प्लीज़, आपको नहीं पता कि इस डील से ब्रदर को कितना प्रॉफिट होने वाला है। और साथ ही मिस्टर व्यास की तो जैसे समझ लो कि लॉटरी लग गई हो। तभी राजवीर का बचाव करते हुए काव्या ने कहा, लेकिन उसकी बातों को सुन मिसेस सिंघानिया एक बार फिर से गुस्से में उखड़ पड़ी थी। तुमने तो पैसों के चक्कर में अपना घर बर्बाद कर ही दिया, कम से कम अपने भाई की ज़िंदगी बर्बाद होने से तो बचा लो। प्लीज़ मॉम, मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा लिया है। उस नकारे के पास था ही क्या? शादी करने से पहले तुझे बड़ा प्यार था, लव मैरिज की थी तूने, हमने कोई ज़बरदस्ती नहीं करवाई थी, और आज वो नकारा भी हो गया, मिसेस सिंघानिया ने कहा। जिसकी बातों पर काव्या भी थोड़ी गुस्से में ही बोली थी, हाँ, तो जब तक असर था ठीक था, मैं जब समझी तब अलग हो गई, बात खत्म। जहाँ काव्या और मिसेस सिंघानिया के बीच में अभी हल्की बहसबाजी चल ही रही थी कि तभी राजवीर उनके बीच में खड़े होते हुए कहा, काव्या, आज 10 बजे मीटिंग है, तुम उसे अटेंड कर लेना, क्योंकि मुझे किसी दूसरी मीटिंग को अटेंड करना है। ओके ब्रदर, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगी, काव्या ने कहा। तो ही राजवीर भी उसकी बातों का जवाब देते हुए बोला, डेट्स गुड, अब मैं निकलता हूँ। राजवीर, मुझे अभी तुमसे कुछ बात करना है, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। एक बार फिर से मिसेस सिंघानिया उसे टोकते हुए बोली, लेकिन राजवीर उनकी बात को जैसे अनसुना करते हुए कहा, मॉम, आज शाम एंगेजमेंट पार्टी है, उसकी तैयारी करिए, समय बहुत कम बचा है। और वहाँ से बाहर निकल गया था। जिसे सुन मिसेस सिंघानिया अब काफ़ी ज़्यादा चिंतित नजर आने लगी थी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि राजवीर को कैसे समझाएं। हाँ, मैं मानती हूँ कि मुझे आरोही पसंद है, लेकिन मैं इस तरह से उसे अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहती थी। मन ही मन इतना सोचते हुए सिंघानिया ने तुरंत अपना फ़ोन उठाया और उस पर एक नंबर डायल करते हुए बोली, माँ, एक आप ही हैं जो राजवीर को रोक सकती हैं, जल्दी आइए, नहीं तो कहीं देर ना हो जाए। इतना कहते हुए मिसेस सिंघानिया ने उस कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया था। जहां उन्होंने ये कॉल राजवीर की दादी को किया था, जो इस वक्त तीर्थ यात्रा पर गई हुई थी। तो वही दूसरी तरफ सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के भीतर राजवीर सिंघानिया जैसे ही ऑफिस के अंदर गया था, वहां उसकी सेक्रेटरी नमिता ने कहा, सर, आपसे कोई मिस आरोही मिलना चाहती हैं। नमिता का इतना कहना था कि राजवीर सिंघानिया के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई थी। तभी वह उसे 2 कप कॉफ़ी ऑर्डर करते हुए खुद अंदर चला गया था। हेलो मिस आरोही, मिलने के लिए इतनी बेताबी थी कि आज शाम का इंतज़ार नहीं कर पाई? आपको तो शाम की तैयारियां करनी चाहिए थी, आखिर हमारा आज स्पेशल दिन है। जहां राजवीर ने इतना कहा ही था कि उससे पहले ही आरोही उसके गालों पर एक बार फिर से थप्पड़ जड़ने वाली थी कि उससे पहले ही राजवीर उसके हाथों को पकड़ लेता है और गुस्से में उसके हाथों को मरोड़ते हुए
अपने चेहरे को उसके चेहरे के पास लाकर बोलता है, अब और नहीं मिस आरोही। और कैसी भारतीय नारी हो, जब देखो तब अपने पति के ऊपर हाथ उठाने को तैयार रहती हो, और साथ ही साथ तुम तो संस्कारी भी हो। फिर यह बात तो तुम्हारे ऊपर बिल्कुल शोभा नहीं देता। इतना कहते हुए राजवीर के चेहरे पर तिरछी हंसी फैल जाती है, तो वही उसकी पकड़ से आरोही के चेहरे पर एक दर्द उभर आता है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए कहती है, मुझे आपसे शादी नहीं करना है। आप भी जानते कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ, फिर आप मेरे साथ ऐसा जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं। आरोही का इतना कहना था कि राजवीर उसकी कलाई को छोड़ देता है और खुद जाकर पास ही रखे एक सोफे पर बैठ जाता है। हाँ, मैं जानता हूँ, तो फिर प्लीज़ आप समझिए, और जैसे आप सबके साथ डील करते हैं वैसे ही पापा के साथ करके उनकी कंपनी को बचा लीजिए। इस बार आरोही भी उसके करीब ही घुटनों के बल जमीन पर बैठते हुए बोली थी। तभी राजवीर कुछ सोचते हुए कहता है, ठीक है, मैं शादी करने के लिए मना कर देता हूँ। जहाँ राजवीर का इतना कहना था कि आरोही के चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। मुझे पता था कि आप मेरी बात को ज़रूर समझेंगे, प्लीज़ ऐसा ही कीजिए, और आपका मैं एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। इतना कहते हुए आरोही अपनी जगह से खड़ी हुई और वहाँ से जाने के लिए पीछे मुड़ी ही थी कि तभी राजवीर उसे रोकते हुए कहता है, लेकिन पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। राजवीर का इतना कहना था कि आरोही एक सेकंड के लिए उसकी तरफ ही मुड़ते हुए बोली, जी कहिए। ठीक है, मैं शादी के लिए मना कर देता हूँ, और परसों व्यास इंटरप्राइजेस की नीलामी में मैं उसे खरीद लेता हूँ और पूरी तरह से उस कंपनी का इकलौता मालिक बन जाता हूँ। तब तो चलेगा ना। राजवीर का इतना कहना था कि आरोही के चेहरे का जैसे रंग उड़ जाता है, वो बर्फ सी जमी उसे देखती रह जाती है। तभी राजवीर अपनी जगह पर वापस से खड़े होते हुए कहता है, चलो एक मौका और देता हूँ। आज 10 बजे मिस्टर व्यास के साथ मेरी मीटिंग है। उस मीटिंग में जो भी फैसला होगा वह आखिरी होगा। इतना कहते हुए वो ऑफिस से बाहर चला जाता है और आरोही बिना कुछ बोले बस उसे देखती रह जाती है। तो इधर मिस्टर व्यास अपने रूम में परेशानी से इधर उधर टहल रहे थे। तभी मिसेस व्यास आकर उनसे कहती हैं, अब इस तरह से परेशान मत होइए, थोड़े ठंडे दिमाग से सोचिए, ज़रूर इसका कोई न कोई हल निकल जाएगा। मैंने सब सोच लिया है मीरा, लेकिन मैं आरोही की ज़िंदगी के साथ नहीं खेल सकता, चाहे मेरी कंपनी नीलाम में क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं अपनी बच्ची की ज़िंदगी ऐसे नहीं बर्बाद कर सकता। मिस्टर व्यास का भी इतना कहना था कि तभी मिसेस व्यास उनके कंधों पर अपनी हथेलियों को रखते हुए बोले, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप जो भी करेंगे वो सब सही ही होगा। तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वह लोग बाहर आते हैं तो देखते हैं कि आरोही कुछ लोगों के साथ हाथ में बैग्स पकड़े हुए खड़ी और उनसे सब सामान एक जगह रखने को कहती है, और वह लोग उसकी बातों को मानते हुए ठीक वैसा ही करते हुए सारे सामानों को उसकी जगह पर रख वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन उसे ऐसे करते देख मिस्टर व्यास और मिसेस व्यास काफ़ी हैरान रहती हैं। आरोही, यह सब क्या है? जिसे सुन आरोही कहती है, पापा, शाम को इंगेजमेंट है आपकी बेटी का। माना सब कुछ सिंघानिया संभाल रहे हैं, लेकिन खुद को तैयार तो हमें ही करना होगा ना, इसलिए मैंने सबके लिए शॉपिंग कर ली है। आरोही का इतना कहना था कि मिस्टर व्यास की आंखों से आंसू छलक आए थे। सॉरी बेटा, मुझे माफ़ कर दो। नहीं पापा, आप माफ़ी मत मांगिए, मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। आप राजवीर सिंघानिया को हाँ बोल दीजिए और उससे कहिए कि आप इस रिश्ते के लिए तैयार हैं। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्द ही मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अगर आज का भाग पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव।